रात का सन्नाटा, चारों ओर सिर्फ रेत का तूफान, और इन वीरान जमीनों पर एक नाम गूंजता है, इक्सिया, बैड सोल की नेता और खुद को कहने वाली एक आविष्कारक। वो लड़की जिसने रेत के टीलों से उठकर अपने ही कानून बनाए और पूरी अजेल्टा ड्राइलैंड्स में डर और इज्जत दोनों कमाए। इक्सिया का जन्म एक भयंकर रेत के तूफान की रात हुआ। कहा जाता है कि जब उसकी माँ, जो उस समय बैड सोल की बॉस थी, रेगिस्तान में रास्ता भटक गई थी, तभी आकाश में एक टूटता तारा चमका और उसी रोशनी में इक्सिया इस दुनिया में आई। बचपन से ही वो औरों जैसी नहीं थी। जब बाकी सैंड हंटर्स सोने और खजाने की तलाश करते थे, इक्सिया किताबें चुराती थी। हाँ, सिर्फ 7 साल की उम्र में उसका पहला चोरी का शिकार एरुडिशियो जाने वाला एक काफिला था और उसका माल था किताबों का ढेर। और वहीं से शुरू हुई इक्सिया की अलग पहचान, एक डाकू जो किताबें चुराती थी ताकि वो अपने अजीबो गरीब आविष्कार बना सके। इक्सिया ने हथियारों से लेकर अजीब गैजेट्स तक सब बनाया। किसी ने उसे बेकार कहा, किसी ने पागल, एक गिटार से बनी ग्रिल, रेत पर तैरने की मशीन और यहाँ तक कि एक सांस लेने वाला यंत्र जिसने उसकी दादी की खर्राटे की समस्या हल कर दी। लेकिन समय के साथ उसकी माँ ने बैड सोल की गद्दी उसे सौंप दी। वो नन्ही सी लड़की जो बंदूक से भी छोटी थी, अब बैड सोल की नेता बन चुकी थी। पर बाकी सैंड हंटर्स को ये मंजूर नहीं था। उनके लिए लूटना ही जिंदगी था। लेकिन इक्सिया ने एक नई राह चुनी। निरपराध से चोरी नहीं, और जो छीना गया है उसे वापस करो। एक डाकू जिसके अंदर जमीर जिंदा था। लेकिन असली दुश्मनी शुरू हुई एरुडिशियो से। इक्सिया मानती थी कि विज्ञान सबका हक है, सिर्फ अमीरों या पढ़े लिखों का नहीं। वो अपनी नई खोज लेकर एरुडिशियो पहुंची, फेस्टिवल ऑफ एनलाइटनमेंट में। लेकिन वहां उसका स्वागत नहीं हुआ। एक गार्ड ने उसकी मशीन तोड़ दी और कहा, एरुडिशियो कभी भी ऐसे घटिया आविष्कार को स्वीकार नहीं करेगा। वापस रेगिस्तान जाओ। उस दिन इक्सिया को एहसास हुआ, समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, जब रेत अपने नियम बदल सकती है तो मैं भी अपनी राह खुद बनाऊंगी। स्नेकबोन टैवर्न की वो रात, बाहर तूफान था और अंदर बैठे थे सैंड हंटर्स इक्सिया के बारे में बातें करते हुए। उसी वक्त दरवाजा धड़ाम से खुला, आवाज आई और वहां खड़ी थी खुद इक्सिया। उसके हाथ में उसका बनाया हुआ हथियार, स्टारलियम रिएक्टर से चलने वाली बंदूक जिसकी गोलियां रेत के कीड़ों की तरह घूमकर दुश्मनों को भेद देती थीं। पलक झपकते ही गोलियां चलीं और उसके दुश्मन जमीन पर ढेर हो गए। और फिर उसने एक साधारण मुसाफिर की तरफ देखा जो एरुडिशियो जाने का सपना देख रहा था। इस रेगिस्तान में कोई ये तय नहीं करता कि सही क्या है और गलत क्या। अपनी राह तुम्हें खुद बनानी होगी। आज इक्सिया सिर्फ बैड सोल की नेता नहीं है, वो एक सोच है, एक बगावत है। एक लड़की जिसने साबित किया कि विज्ञान सिर्फ एरुडिशियो की किताबों में कैद नहीं रह सकता। उसकी हर गोली, उसकी हर खोज इस बात की गवाही देती है कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। रेगिस्तान की तरह इक्सिया की कहानी भी कभी स्थिर नहीं रहती। कभी डर, कभी इज्जत और हमेशा आजादी। याद रखो, वो कहती है, आई एम इक्सिया एंड आई मेक माई ओन वे।